जापान ने पहली बार अपनी सीमा पर किया मिसाइल परीक्षण, चीन को कड़ी चुनौती। जापान ने इतिहास में पहली बार अपनी सीमा के भीतर मिसाइल परीक्षण करने का बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को जापान की सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने जापान के सबसे उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो में टाइप 88 नामक एक कम दूर की सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण होक्काइडो के शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस अभियान में जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली आर्टिलरी ब्रिगेड के लगभग 300 सैनिकों ने भाग लिया। परीक्षण के दौरान एक मानव रहित नाव को लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। यह मिसाइल परीक्षण जापान की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण के परिणामों की अभी भी जाँच चल रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से प्रभावी और विश्वसनीय है। जापान के इस कदम को चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन को रोकने की रणनीति में जापान की बढ़ती मजबूती हाल के वर्षों में चीन की सैन्य ताकत और पूरे पूर्व एशिया में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में जापान ने अपनी रक्षा रणनीति को फिर से तैयार करते हुए स्ट्राइक बैक क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि जापान न केवल हमले का बचाव करेगा बल्कि आवश्यक होने पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकेगा। जापान इस साल के अंत तक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को भी अपने सैन्य सूची में शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसमें टॉमहॉक मिसाइल प्रमुख है। टॉमहॉक मिसाइल एक अत्याधुनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को सटीकता से निशाना बना सकती है। इस योजना के तहत जापान की सैन्य ताकत और भी अधिक प्रभावी होगी। विदेशों में भी मिसाइल परीक्षण का अनुभव, यह पहला मौका है जब जापान ने अपनी जमीन पर मिसाइल परीक्षण किया है, लेकिन इससे पहले उसने अपने रक्षा सहयोगियों के साथ मिलकर विदेशों में कई परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। इनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं जो जापान के प्रमुख रक्षा साझेदार माने जाते हैं। इन देशों के साथ सहयोग जापान को तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है।